First of all, thank you. Thank you so much for all of you to come here today and support me in my debut book. And I'm very glad, Gopalji, I'm very glad that Penguin is publishing my book. It's, thank you so much for being excited. I'm more excited. Anyways, so cutting it short and cutting it very directly to the point. As I've always said that this is not a love story. Warning, this is not a love story. This is a F-up story. This is a fuck-up story. I have very humbly tried to create a different genre, which I think exists a lot today in today's times. And why I have written a fuck-up story? Because मेरी life में बहुत fuck-up हुए हैं. So I thought that why not I introduce this genre. Very humbly I'm trying to do that. And the fact that, looking at the fact of fucking up or fuck-ups, आर्या के लिए बस मैं यही कहूँगा कि आर्या थैंक यू मेड अस फील प्राउड एक परिवार की तरह से, एक फिल्म इंडस्ट्री के एक नुमाइंदे की तरह से कि एक फिल्म इंडस्ट्री का एक एक्टर जो है अपनी फैटर्निटी की तरफ से कि एक एक्टर जो है इतनी बेहतरीन कहानी लिख सकता है, तो मैं दुआ करता हूँ और माय बेस्ट विशेस. I think this title goes with the feel of the book, what is inside the book, because I've read the book and I think it is it definitely suits the book a lot, you know, because उस लड़के की जो ज़िंदगी जो है वो वाकई में उसकी हालत जो है बहुत ख़राब है, तो उसके लिए जो अंग्रेज़ी का वर्ड है वो उसको सूट करता है, और वो भी कोई पूरा तो लिखा नहीं हुआ, इट इज़ विद स्टार्स इन बिटवीन है असल में ना, तो इट सेज है, तो वो उसकी जो मनस्थिति है वो दर्शाता है टाइटल. मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं था. मैंने आज आर्य को फ़ोन किया, उसने बोला जल्दी आ जाओ मेरी बुक लॉन्च में. क्या बात कर रहा है पहले तो बता. लेकिन मैं परसों बाहर से आया हूँ, तो आई जस्ट केम टू नो, बट इट्स अ वेरी हैप्पी ओकेजन फॉर हिम, सो आई हैव टू बी हियर फॉर हिम. लिखना आसान काम नहीं होता है, तो वेरी प्राउड. मुझे बड़ी खुशी है. मैं आर्य बब्बर को तब से जानता हूँ जब वो मतलब पैदा हुए थे, और मैं राज बब्बर साहब के साथ और नादिरा जी के साथ मैं जब बॉम्बे में पहली बार आया था तो उनके साथ नाटक करता था एकजुट में. एंड आज वो अपनी किताब लेकर आया है. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है. अलग अलग प्रोफेशंस इस्तेमाल करने चाहिए, अलग अलग वेज ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने चाहिए, और मैं चाहूँगा कि उनकी ये किताब बहुत सफल हो. देखिए, बुक जो है उसको पेंगुइन पब्लिश कर रही है, पेंगुइन पब्लिशर्स. इसका टाइटल है माय फियांसे मी एंड #IFU*EDUP आई एफ्ड अप. सिंपल जो थॉट है कहानी का वो ये है कि हम सब प्यार करते हैं, हम सब सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं, सच्चा प्यार करना चाहते हैं, पर हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं एफ अप कर लेते हैं, गलतियाँ कर लेते हैं, बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं. कहानी जो है वो कैसे किरदार की है. ऋषभ शाह एक गुजराती है, 26 साल का सिंपल हार्टेड लड़का है, बम्बई की पैदाइश है. उसकी एक ही ख्वाहिश है ज़िंदगी की कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जो है महक चोपड़ा, उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है. उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है. जहाँ से कहानी शुरू होती है, 3 हफ्ते बाद उसकी शादी है, और वो 3 हफ्तों में वो ऐसी क्या एफ-अप चीज़ें करता है, क्या बेवकूफ़ियाँ करता है जिसके वजह से उसकी शादी होती है या नहीं होती है, और 3 हफ्तों बाद क्या कांड होता है उसके साथ, वो कहानी. देखिए सर, मैं जो हूँ, मेरी पैदाइश सिनेमा में हुई. मैं बड़ा ही फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. मैं तभी पैदा हुआ था जब पापा ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे. यू नो, ही हैड बिकम अ सक्सेस एंड अ बिग सुपरस्टार. सो मैं यही कहना चाहूँगा कि माई थिंकिंग इज सिनेमा. मैं बाकायदा उस घर में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर हमें विलियम शेक्सपियर और बर्टोल्ट ब्रेख्ट हाथ में दे दिया गया था हिस्ट्री और जोग्राफी की किताबों की जगह. तो फॉर मी सिनेमा इज़ एजुकेशन. तो अगर आप पूछें मुझसे कि क्या ये फिल्म मटेरियल है, मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ. अगर आप इसको पढ़ेंगे भी तो इसका जो स्टाइल लिखने का जो मेरी कोशिश रही है, इट्स अ स्क्रीन प्ले मीटिंग अ नॉवल. इसमें डायलॉग्स हैं और आपको बाकायदा एक पिक्चरस्क विजुअल दिखेगा किताब पढ़ते हुए कि आप शायद एक फिल्म देख रहे हैं.